बाणत्वं वृषभत्वमर्द वपुषा भार्यात्वमार्यापते गौणित्वं सखिता मृदङ्गवहता इत्यादिरूपं ददौ त्वत्पादेनार्पणं च कृतवांस त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरः स एव हि न चेत् को वा तदन्योऽधिकः। तो यहाँ पर कहते हैं हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे आर्यापते। यहाँ पर संबोधन कर दिया आर्यापते। आर्या यानी पत्नी के पति। आर्या बोलते हैं पत्नी, उसके पति है, पत्नी के पति है ना। तो आर्या पार्वती पति, आर्या यानी पार्वती। भगवान भोलेनाथ की पत्नी कौन है? पार्वती है। पार्वती की पति। पहले आर्य शब्द हो जाता ना, आर्य शब्द स्त्रियां अपने पुत्रों को, पति को आर्य शब्द। जब भारत नाम नहीं था इस देश का, तो उस काल में आर्य संबोधन होता था। और आर्य से पहले भी फिर दूसरा एक और होता था। तो बहुत दिनों तक आर्य चला। अब आज चलने के पश्चात फिर राजा भरत हुए, तो उन्होंने अपने नाम से देश घोषित कर दिया। सिंध तो उधर ही है। अरे नहीं, वो तो मैं पुराणों की बात कर रहा हूँ। हिंद सिंध में नहीं ना, वो आर्य पहले से ही है। राम जी जब, अरे राम जी को उसकी माता अथवा सीता जी बुलाते थे तो आर्य बुलाते थे, हे आर्य है। आर्य राम जी को उसकी माता अथवा बुलाते थे तो हे आर्य बोला। पत्नी बुलाते थे ना सीता जी, हे आर्य, आर्य संबोधन करते थे। अब राजा भरत हुए तो उन्होंने कितना पूरे विश्व को जीत लिया। पूरे विश्व को जीत लिया, तीनों सातों लोकों को, मतलब सातों द्वीपों की पृथ्वी को जीत लिया, राज करते थे। फिर उन्होंने अपने नाम से उस देश का नाम रख दिया, भारतवर्ष हो गया। भारत खंड, भारतवर्ष। तो भारत उनके नाम से सम्राट थे, तो नाम रखा, तो उनके नाम को कोई काट नहीं पाया। उनके नाम को नहीं काट पाया। और शुद्ध भी है, क्योंकि भा बोलते हैं ज्ञान और रत बोलते हैं रमण करना। रम प्लायम धातु, दो धातु से मिलकर के भारत बना है। भादित्व धातु और रम प्लायम धातु। तो भा यानी ज्ञान हो, दीप्ति यानी प्रकाश, ज्ञान, दीप्ति। हाँ, तो भा यानी दीप्ति, ज्ञान, एक शब्द हो गया। और रम रमण करना, रम प्लायम धातु। तो यानी ज्ञान में जो रमण करता है उसको कहते हैं भारत। भारतीय व्यक्ति किस में रमण करते हैं? ज्यादातर ज्ञान में ही रमण करते हैं। कौन से ज्ञान में? अद्वैत वाले ज्ञान में ज्यादा रमण करते हैं। अद्वैत वाले इतने जैसे परमात्मा संबंधी ज्ञान में रमण करने वाले भारत में इतने किसी दूसरे देशों में नहीं है, किसी भारत। तो यहाँ पर कहते हैं हे आर्यापते। तो भगवान विष्णु ने, देखो भगवान शिव जी जब क्रीड़ा करते हैं उसमें विष्णु भगवान सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं, सहकारिता उनकी होती है। जब विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो विष्णु शिव जी उनके सहयोग देने के लिए उनके अवतार में सहायक होते हैं। और विष्णु भगवान शिव जी जब क्रीड़ा करते हो तो विष्णु भगवान सहायक के रूप में उनके आते हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान शिव जी के सहायक के रूप में वर्णन करते हैं। तो विष्णु भगवान यहाँ पर कहते हैं इन रूपों को धारण किया विष्णु भगवान ने, कौन? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और शिव जी की मदद भी की, प्रसन्न भी किया। और शिव जी, इसलिए शिव जी ने उनको, भगवान विष्णु को पूज्य से पूज्यतर बना दिया। भगवान विष्णु ने शिव जी की ऐसी पूजा करी तो शिव जी ने उनको इतना वरदान दे दिया कि तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पूजनीय होगे, पूज्य के भी पूज रहोगे। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को वर्णन कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं यह संबोधन है आर्या का विष्णु भगवान के साथ अभेद को सूचित करता है, वो उसी को वर्णन करते हैं।
तत्सूचित अर्थ को वक्षमान प्रकार द्वारा वर्णन करते हैं। हरि, हरि यानी विष्णु। यहाँ पर हरि कहाँ पर आया, तो कहते हैं हरि है ना, तो अति से हरि यानी विष्णु भगवान वह पूज्य से पूज्यतर हो गए। भगवान विष्णु कैसे हो गए, पूज्य से भी पूज्यतर हो गए। यस्मात् जिस हेतु, किस हेतु पूज्यतर हुए, पूज्य से भी पूज्य किस हेतु हुए, तो उसको कहते हैं बाणत्वम। अब बाणत्वम, तो बाणत्व यहाँ पर कहते हैं बाणत्व, विष्णु भगवान बाण कब बने, कहते हैं त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु बाण का रूप बने, बाण रूप धारण किया था, ठीक है ना। हाँ, रथा छोणी रथो विदिरियंता सरो हम मंदरो धनु रथांगे चापि चंदारकौ युद्धे यस्य च रईपुरे। पृथ्वी तो रथ बनी थी और ब्रह्मा जी सारथी बने थे, विष्णु भगवान अरे सर बने थे और मंद्राचल पर्वत धनुष बना था, सूर्य चंद्रमा उसके रथ के अंग पहिए बने थे। तो जिस युद्ध में, त्रिपुर के युद्ध में ऐसे भगवान शिव जी का रथ था इन देवताओं के द्वारा। तो कहते बाणत्व, और शिव महिमा में तो आया है रथा छोड़ी यंत सत धृति रगेंद्रो धनुरथो, तो वहां पर भी यही वर्णन आया है। तो बाणत्वम, विष्णु भगवान बाण बने, एक 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 में है ना, एक जगह। और कैसे विश्वत्तम, विश्वत्तम कहाँ माने, कहते जब त्रिपुरासुर को मारने के लिए और विष्णु मारने के लिए शिव जी रथ के ऊपर बैठ कर चले और ब्रह्मा जी सारथी बन करके हाँकने के लिए चल दिया, हाँकने सारथी बन गए ब्रह्मा जी, उन्होंने वेद रूप लगाम को पकड़ा। ब्रह्मा जी जो रथ के जो लगाम थी ना, घोड़ों की लगाम, वो वेद थी, वेद रूप लगाम थी, अथवा चाबुक था, एक जगह चाबुक की कल्पना कर दिया, वेद रूप चाबुक था, उसको पकड़ा, पकड़ करके चलने लगे। तो जैसे ही चले, जैसे ही उन्होंने रथ हाँका और शिव जी उसके रथ के ऊपर बैठ गए, है ना, शिव जी उसके रथ के ऊपर। और वेद और अश्व कौन थे, 4 वेद थे, 4 वेद ही अश्व थे। अब ब्रह्मा जी ने हाँका रथ को, जैसे ही चाबुक से मारा, तो जैसे ही घोड़े आगे बढ़े, आगे एक कदम बढ़ते ही घोड़े औंधे मुख नीचे गिर गए। क्यों गिर गए, भगवान शिव जी का इतना बड़ा विशाल है, क्यों तांडव नृत्य किया था इतना बड़ा बन के धरती हल गई। हाँ, तो इतना बड़ा तांडव शरीर धारण कर तांडव किया, तो इतने बड़े बोझ को कैसे बैठ धो सकते। तो विष्णु भगवान ने देखा कि ये अश्व तो ये शिव जी का वजन रथ नहीं खींचवा रहे, तो विष्णु भगवान ने तुरंत क्या कर लिया, नंदी बन गए। नंदी कहाँ है, तो इस नीचे उसी की तस्मिन् न रोहति रथम कल्पितम लोक संवृतम शिरोभि पतिता भूमौ तुरंगा वेद रूपिणा अतः धस्ताद रथस्य भगवान धरणीधरा सेन्द्र रूपी चोत्ताय स्थापयामास वैक्षणम। यहाँ पर कहते हैं तस्मिन, उस भगवान भोलेनाथ उस रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए। तो आरोहति रतम कल्पित, लोक को बहन करने वाले भगवान भोलेनाथ जो लोक रूप रथ की कल्पना करी ना, संपूर्ण लोगों की इकट्ठा करके उस रथ की कल्पना करी थी, कल्पित रथ है ना, सारे ब्रह्मांड की वस्तु लग गई थी उसमें। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी लगा दिया, रथ बना लिया, मंद्राचल पर्वत बना लिया, अरे धनुष बना लिया, अन्य अन्य फिर आरोह, तो उस रथ के ऊपर आरोहण करने वाले लोग, संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले आदि कल्पित धारण करने वाले पृथ्वी है, पर्वत आदि उस रथ में कल्पना की गई थी। और कहते हैं उस रथ में वेद रूप घोड़े जोड़े गए थे। कैसे, वेद रूप जो घोड़े हैं, तुरंग है, घोड़े हैं, वो उसमें जोड़े गए थे। तो जैसे ही रथ है जो संपूर्ण विश्व को वहन करने वाला भगवान, संपूर्ण विश्व को निर्माण करने वाले, जगत को निर्माण करने वाले शिव जी उस रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के तो ब्रह्मा जी रूप सारथी के माध्यम से जब उसको खींच रहे थे, चला रहे थे, है ना, तो जिसमें सारी संपूर्ण लोगों की सामग्री जोड़ी हुई थी, ऐसे रथ जब चल रहा था, उस भगवान शिव जी उसके ऊपर बैठे थे। उस काल में जैसे ब्रह्मा जी ने उस रथ को हाँका, उसी काल में वेद रूप जो घोड़े हैं वो भूमि पे सिरों को नीचे करके गिर गए, सिर के बल से गिर गए, सिरों के द्वारा भूमि पर वेद रूप घोड़े, 4 घोड़े गिर गए। अब गिर गए तो विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो खींच नहीं पा रहे शिव जी के रथ को, शिव जी के रथ को नहीं खींच पा रहे, शिव जी का इतना बड़ा विशाल शरीर था। तो अतः अधस्तात, नीचे गिर जाने से, रथस्य, अस्य रथ के
अत इस रथ के नीचे भगवान विष्णु आ गए। कौन है? धरणीधर। धरणी है पृथ्वी को धारण करने वाले। धरणी पृथ्वी धर यानी धारण करने वाले कौन? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने कहाँ धारण किया? बराह रूप धारण करके पृथ्वी को धारण करने वाले वैसे विष्णु भगवान ने, और रथ के नीचे आ गए। किसके नीचे आ गए? रथ के नीचे आ गए। नंदी बनकर रथ के नीचे आ गए। तो वृषेंद्र रूपो, वृषेंद्र बन करके, वृषभ में से सबसे श्रेष्ठ नंदी बन गए, है ना। तो नंदी बन करके उन्होंने उस रथ को आपने उठा लिया, उठा करके इसाबे वहां से अपने कंधे पर रख लिया क्षण में ही। उस क्षण में जब रख लिया तो कंधे पर रख लिया विष्णु भगवान ने। फिर चार वेद घोड़े और विष्णु भगवान 5 शिव जी के रथ में जुड़े हुए थे। ये लिंग पुराण में वर्णन आता है। कहाँ का कथा है? लिंग पुराण की वर्णन आते। शिव पुराण में भी आते लिंग पुराण में विशेष दे दिया। हर पुराण में जहाँ पर आ ना कुमार त्रिपुरासुरों का युद्ध, वहाँ पर ये याद है। तो क्या वृषभ, तो वृषभ अर्ध बपुषा, आधा शरीर धारण कर लिया। शिव जी जब परमात्मा ने सृष्टि करी ना, तो शिव जी एक शरीर वाले थे, तो सृष्टि करने के लिए शिव जी ने अपने आधे शरीर से विष्णु को निकाल दिया। हाँ, तो विष्णु भगवान उनका आधा शरीर है शिव जी का। तो आपने देखा ना हरिहर की फोटो मंदिर में रखी है, आधा भाग शिव जी का है, आधा भाग विष्णु भगवान का है। तो अर्ध बपुषा, आधे शरीर वाले हैं विष्णु भगवान। और भार्यत्वम, एक कल्प में शिव जी की पत्नी विष्णु भगवान, क्योंकि उनसे एक कल्प में विष्णु भगवान को शिव जी ने अपने शरीर से निकाला था। और शिव जी के विष्णु भगवान हमेशा बाएं भाग में रहते हैं। बाएं भाग में कौन रहती है? पत्नी रहती है। बाएं भाग में हमेशा पत्नी रहती है। तो पत्नी बाएं भाग में रहती है, इसलिए शिव जी की पत्नी है विष्णु भगवान। अब वैसे भी यहाँ कहाँ भी पत्नी है, कहते हैं विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान कराया था। और एक कल्प में अमृत पान कराया था मोहिनी रूप धारण करके एक कल्प में। और उसको किसको? मोहिनी बन करके इसको, अरे भस्मासुर को भस्म किया था। तो भस्मासुर को जब भस्म किया शिव जी, तो उसको भस्मासुर को वरदान दे करके डर के मारे तो जैसी होकर के उसमें छुप गए थे। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उसको भस्म कर दिया। तो बाद में शिव जी से खबर भेजी का अब निकल आइए, है कि नहीं। तो निकल आए, तो उन्होंने कहा कैसा मार दिया? क्या मोहिनी रूप धारण करके मारा विष्णु भगवान। तो शिव जी की इच्छा हो गई कि मेरे को भी बताओ कैसा रूप धारण किया, किस प्रकार से तुमने मोहिनी, त्रिभुवन मोहिनी है, तो त्रिभुवन मोहिनी रूप धारण करके कैसे भस्मासुर को मारा, वो रूप बतलाइए। रूप का बड़ा नाम सुना है मैंने, मोहिनी, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके तुमने भस्मासुर को मारा था, तो मेरे को बदला। तो विष्णु भगवान ने कहा अरे आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या करना है ना। तो उन्होंने कहा मैं भविष्य में बता दूंगा। उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने उस काल में नहीं बताया विष्णु भगवान ने, तो भविष्य में बताऊंगा आपको। तो ठीक है, भविष्य में बताया। शिव जी इंतजार कर रहे हूँ भविष्य का। तो एक दिन उन्होंने बता दिया, एक बालिका का रूप धारण कर लिया, बालिका बन करके अरे ज्ञान खेलने लगी। तो शिव जी को विस्मृति हो गई कि विष्णु ही है साक्षात। तो बालिका को देख करके बड़े मोहित हो गए, और मोहित होकर के अरे उसके पीछे पड़ गए, बालिका के विष्णु भगवान के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, विष्णु भगवान के पीछे पड़ गए, तो उनको विष्णु भगवान को पत्नी बना लिया वहाँ पर। तो एक पक्ष में गर्भाधान संस्कार भी हो गया, मतलब पत्नी बना लिया वहाँ पर। एक पत्नी का वर्णन आता है। तो यहाँ पर क्या प्रकृत्या प्रथमो भागा उमा देवी यशस्विनी व्यक्ता सर्वमयो विष्णु स्त्री संज्ञा लोक भावना। भगवान भोलेनाथ की शिव का जो प्रकृति का प्रथम भाग उमा है, देवी यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का प्रथम भाग है। और व्यक्त जो सर्वमयो विष्णु, व्यक्त है सर्वमय विष्णु स्त्री संज्ञा लोक भावन। वो विष्णु भगवान जो व्यक्त है ना, सर्वमय है विष्णु, इसी संज्ञा को लोक भावन, लोक को रक्षा करने वाले विष्णु भगवान कैसे स्त्री संज्ञा को प्राप्त हुए हैं, जो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होकर के स्त्री संज्ञा को वही प्राप्त हुए हैं। यानी परमात्मा जो प्रकृति का प्रथम भाग उमा है, प्रकृति का पहला भाग कैसे उमा है,
वह उमा देवी है, ऐसा सुनिए। उसी प्रकृति का ही प्रकृत व्यक्त भाग सर्वमय विष्णु भगवान है, वही इसी संज्ञा को प्राप्त हुए थे। अतः प्रकृति ही विष्णु है, प्रकृति कैसी है, विष्णु है, वही उमा बन गई, वही विष्णु बन गए, वही प्रकृति रूप विष्णु ही प्रकृति बन करके उमा बन करके शिव जी का पहले भाग में विराजमान होती है। अंग दोनों ही है, शिव जी पार्वती भी और विष्णु भगवान एक ही है, शिव जी की पत्नी है। जैसे माता पार्वती शिव जी की पत्नी है, उसी प्रकार से विष्णु भगवान भी शिव जी की भगवती स्त्री के रूप में पत्नी है। अतः वैसे पत्नी हरिहर का नहीं देखा आपने फोटो, हरिहर का फोटो नहीं देखा, हरिहर का विष्णु भगवान का आधा विष्णु आदि, तो इसलिए विष्णु भगवान का फोटो जब भी देखना बाएं भाग में रहेगा। बाएं भाग में क्यों रहेगा, क्योंकि विष्णु भगवान उनकी पत्नी रहते हैं। तो कहते हैं भारत और आर्यपते, आर्यपते का अर्थ कर दिया है ना, आर्य मतलब भार्या है ना, भार्यापत्य, भार्यत्व है ना, भार्य मतलब पत्नीत्व, पत्नी रूपता को प्राप्त हो गए। और कहते हैं घोणित्वम, तो घोणित्व यानी सुअरता, विष्णु भगवान ने सूर्य का रूप धारण कर लिया। अब सूर्य का रूप धारण कहाँ कर लिया, कहते हैं बराह रूप धारण कर, महादेव के पैरों को दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान ने सूर्य का रूप धारण कर लिया। कहाँ सूर्य का रूप धारण कर लिया विष्णु भगवान ने, कहा ब्रह्मा जी और विष्णु में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा जी में विष्णु भगवान में झगड़ा हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु भगवान कहे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे झगड़ा हो गया कि दोनों में गुत्तम गुत्ती हो गई। कौन सी हो गई, बाघ से तो झगड़ा हुआ है, साथ साथ मेरे गुत्तम गुत्ती कुश्ती भी हो गई, अस्त्र शस्त्र का भी संचालन हो गया, कुश्ती भी हो गई, कबड्डी भी हो गई, सब हो गई, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा प्रहार भी हो गया। तो देखा शिव जी ने देखा कि ये तो दोनों झगड़ ही रहे, और दोनों ही एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, और दोनों झगड़ गए तो कैसे कार्य होगा। दोनों के बीच में शिवलिंग पैदा हो गया, ज्योतिर्लिंग पैदा हो गया। और उन्होंने कहा हम दो अभी झगड़ रहे, तीसरा कहाँ से आ गया, चलो दर्शन करते हैं इसको, वोट छोड़ लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए, और विष्णु भगवान बराह का रूप धारण करके पृथ्वी समुद्र के नीचे चले गए, पाताल में चले गए। तो पाताल में जाते जाते उनको दिखाई नहीं अंत, लौट के आ गए। अंत देखने के लिए, अंत नहीं देखा, चरण देखने के लिए जा रहे थे, मिला ने ब्रह्मा जी ऊपर हंस बन कर ऊपर सर देखने के लिए जा रहे थे, तो उनको भी सर नहीं देखा, तो दोनों ही लौट करके आ गए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को दर्शन करने की इच्छा से घोड़ित्व सुअर का रूप धारण कर लिया था, बराह रूप का धारण कर लिया था, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अर्धनारीश्वरो भूत्वा यऊ देव हरा, देव स्वयं हरा, अर्धनारीश्वरो भूत्वा, अर्धनारीश्वर होकर के यऊ दोनों ही, अर्धनारीश्वर होकर के देव स्वयं हर ही, अर्धना विष्णु भगवान और शिव है ना, दोनों अर्धनारीश्वर होकर के अवस्थित रहते हैं। विष्णु भगवान पत्नी के रूप से उनके साथ रहते हैं अर्धनारीश्वर करके। अब आप कहते हैं घोणित सखीता, सखी है ना, तो सखीता यानी पत्नी के रूप, सखी है ना, सखी कौन रहेगी, पत्नी के रूप में ही रहेगी ना सखीता। और सखी सखित्व का अर्ध अर्ध शरीर अर्ध है ना, जैसे पत्नी, उस पति की पत्नी कौन है, सखी तो है, साथ साथ रहती मित्र सखी। तो भगवान विष्णु उनके साथ साथ रहते हैं, तो उनकी पत्नी है आदि अंग अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है उनका आधा अंग भगवान शिव जी का है, आधा अंग स्त्री रूप विष्णु भगवान का है। तो इन दोनों का है, तो वो सखी रूप से भगवान विष्णु सखी रूप शिव जी के सखी रूप से रहते हैं। अर्धनारीश्वर होकर के दोनों देव विष्णु भगवान और शिव जी दोनों साथ साथ रहते हैं। तो सखित्व सखिता तो को भी विष्णु भगवान धारण किया। और क्या मृदंग बाय था, कैसे मृदंग बहिता, मृदंग को बहन करने वाले। जब विष्णु भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हैं ना, तो तांडव नृत्य करते हैं उस काल में शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, नाचते हैं, माता पार्वती ऊपर स्टेज पर बैठ करके मंच पर बैठ कर देखती रहती है, और विष्णु भगवान मृदंग ले आते हैं, तो मृदंग ला कर मृदंग बजाते हैं। तो मृदंग को बजाने वाले हैं, तो कहाँ पर है मृदंग, कहाँ बजाया, तो उसी के नीचे श्लोक दिया है सखिता है ना, सखिता का यहाँ पर कर दिया सखित्व मोहिनी रूपत्व,
यहाँ पर सगिता का अर्थ किया था, सगिता मोहिनी रूपापन्न विष्णु का, मोहिनी रूपापन्न विष्णु का शिव वल्लभा प्रसिद्धि है। मोहिनी रूप है ना, तो मोहिनी रूप है वाले शिव जी विष्णु भगवान का, वह विष्णु भगवान शिव की वल्लभा, यानी वल्लभा मतलब होते हैं पत्नी, पत्नी रूप से प्रसिद्धि है लोक में। तो मृदंग भाई था, तो मृदंग वाद्य बाधित रहा थी आनंद तांडव काल में, तब प्रसिद्धि है। मृदंग भाई था ना, जब भगवान शिव जी तांडव करते हैं उस काल में विष्णु भगवान मृदंग लेकर के जाते हैं। तो लोग कहते हैं, अगले पृष्ठ है ना, वाग्देवी धृतबल्लकी सत्यमको वेणुम दत्त पद्मजसे तालो निद्र करो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णु सांद्र मृदंग वादन पटुर देवा समन्ता स्थिता सेवन्ते तमनो प्रदोष समहे देवम मृडानी पतिम। मिला? अरे टीका में तो है ना, टीका 107 नंबर पृष्ठ पे है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्रदोष काल में, प्रदोष के काल में देव जो मृडानी के पति देव है, उस देव में वहाँ पर प्रदोष के काल में देव मृडानी के पति भगवान माता पार्वती के प्रदोष है ना, सूर्यास्त होते, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले से प्रदोष समय चालू हो जाता है। सूर्यास्त के 1 घंटा तक, 2 घंटा 2 घंटे का समय। हाँ हाँ, सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले से चालू हो जाता सायकाल प्रदोष है ना, और सूर्यास्त के 1 घंटे तक। हाँ, तो 1-2 घंटे प्राय करके वो सायकाल कहलाता है, प्रदोष काल रहता है, प्रदोष काल सायकाल का। प्रातः काल कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्रदोष समय में, प्रदोष का काल में देव मृडानी पति को सेवन करते हैं। कैसे? कहते हैं जब सायकाल में भगवान शिव जी प्राय कर तांडव नृत्य करते रहते हैं। तो कैसे करते हैं? तांडव नृत्य में क्या करते हैं, शिव जी तो नाचते हैं डमरू बजा करके, तो उनकी जब जैसी तांडव देखा, देवता देखने लगते हैं, इंतजार करते हैं भगवान शिव जी अब तांडव नृत्य करने वाले हैं, तो सारे देवता उनके पास में जाते हैं। तो सबसे पहले बागदेवी आ गई, माता सरस्वती आ गई, तो क्या लेके आए? बल्लकी यानी बीणा को लेकर के आ गए। तो वहां पर आकर बीड़ा बजाने लगी। सतमको वेणु, तो सतमको क्या है? अरे तो सतमको है ना, तो यज्ञ करने वाला कौन है? इंद्र देवता। इंद्र देवता मुरली बजाता है, मुरली लेके जाते, वेणु में मुरली लेके। ददत्त पद्म जैसे, पद्म रूप कमल से पैदा कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो 2 तबला होते हैं ना, झांझ होता है, वो 2 होते हैं बड़े बड़े, इतना चौड़ा होते, एक से ऐसे हन्न मारते, और ताल ऐसे ताल हो जाते थे, और कहते हैं तालो उन निद्र करो रमा। और रमा भगवती जो माता लक्ष्मी है ना, वो क्या करती है? वो आ जाती है, राग अलापती है, राग का आलापन करते हैं, है ना। और निद्र करो रमा भगवती गे प्रयोगार में था, मतलब राग का आलापन करती है, उस स्वर में स्वर मिलाती है, स्वर में नहीं रहेंगे, स्वर निकाले भगवान बोलना आते तो नाचते हैं, तो माता लक्ष्मी क्या करती है? स्वर निकालती है। तो कहते हैं विष्णु भगवान क्या करते हैं? कहते विष्णु सांद्र मृदंग वादन पटु, ये पटु है, मृदंग बनाने में पटु है, पटु यानी प्रवीण होता है, कुशल। दक्षिण वहाँ पर उड़ीसा बंगाल में है ना, मृदंग बहुत प्रसिद्ध होती है, वहाँ प्रसिद्ध है, बहुत बजाते हैं। उड़ीसा बंगाल में, उड़ीसा क्षेत्र में, बंगाल। गौरांग महाप्रभु का जो भी फोटो देखो वो मृदंग जरूर दिखेगी उसमें, तो गौरांग महाप्रभु, हाँ बहुत बजाता है। तो मृदंग वादन पटु, विष्णु भगवान मृदंग बजाने बड़े पटु हैं। और देवा समन शासिता, और देवता क्या करते हैं? वहाँ पर इकट्ठे होकर, जो देवताओं को मौका मिल गया उनको तो बजाते रहते हैं, और वहाँ के देवता खड़े हो जाते हैं, दस्तक भी होने चाहिए ना। तो सेवंते तमनु प्रदोष समय, तो देव तो और ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, ऋषि मुनि पीछे थोड़ी रहते हैं ऐसे कार्य में। तो देवता है, ऋषि मुनि सारे इकट्ठे होकर के वहाँ पर ऋषि मुनि क्या करते हैं? जय हो जय हो जय हो, है ना। और देवता भी स्तुति गाते रहते हैं, जयकारा। इसके पश्चात सेवन थे तब समय, सेवन करते हैं प्रदोष के समय में,
और माता पार्वती क्या करती हैं कि माता पार्वती कोई ना कोई दर्शक होना चाहिए ना, तो माता पार्वती स्टेज पे बैठ जाती है। कहाँ बैठ जाती है? स्टेज पे। तो स्टेज पे बैठ जाती है, उनकी सखियाँ क्या करती रहते हैं? चमर डुलाती रहते हैं। और स्टेज पे बैठ करके वो क्या, फिर उनको नाचते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ उनको रिझाते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? अपनी पत्नी को रिझाते हैं प्रदोष काल में। कभी साल में एक बार रिझा देते हैं, कभी अरे हर हर प्रदोष द्वादशी को, प्रदोष व्रत के दिन रिझा दें। तो इस प्रकार से ऐसे निगाहते हैं। तो मृदंग वाहिता, मृदंग को बहन करते हैं। ऐसे भगवान मृडानीपति भगवान भोलेनाथ को सेवन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं मृदंग वाहिता, है ना, मृदंग वाहिता, मृदंग को बजाते हैं। क्या इति इत्यादि रूपम ददौ, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने शिव जी की सहयोग किया, इत्यादि रूप धारण किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं त्वत्पादे नयनार्पणम, और क्या किया विष्णु भगवान ने? कहते आपके दोनों चरण कमलों में शिव विष्णु भगवान ने अपना नेत्र अर्पण कर दिया। तो कहाँ नेत्र अर्पण कर दिया विष्णु भगवान ने? नेत्रों का कहा, विष्णु भगवान ने एक समय दैत्य इतने बढ़ गए उनके पास कि उनको मार नहीं पाए। वो लड़ते लड़ते विष्णु भगवान हार गए होंगे, तो गिलाने आ गए और कहा मेरे पास ऐसे अस्त्र नहीं है। और दैत्य उस काल में बड़े भयंकर बलवान पैदा हो गए। अब क्या करूँ, किस प्रकार से इनको दैत्यों को मारूं? अस्त्र सच होना चाहिए। तो विष्णु भगवान सीधा काशी में आ गए। एक कल्प में हिमालय में ही रह गए, एक कल्प में काशी में आ गए। तो काशी में आकर के उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके आराधना चालू कर दिया। आराधना के काल में उन्होंने एक नियम धारण कर लिया कि मैं 1 वर्ष तक 1000 एक शिव सहस्त्र के नाम से 1000 नामों के द्वारा 1000 कमलों से पूजा करूंगा। तो है ना, तो वो 1000 कमल तोड़ के लाते थे, पूजा करते थे। जिस दिन खत्म होने वाला उसी दिन भगवान शिव जी ने चोरी से अदृश्य कर दिया। अब 1999 चढ़ा दिया, लास्ट का एक नाम बचा। तो इधर उधर देखा नहीं देखा, तो अपने नेत्रों को कमल की कल्पना करके चढ़ा दिया। था विष्णु है। हाँ, तो अर्पण कर दिया। तो अर्पण कर देने से शिव जी प्रसन्न हो गए, सुदर्शन चक्र उनको दे दिया, है ना। तो कहते त्वद पादे नयनार्पणम, आपके दोनों चरण कमलों में भगवान विष्णु ने दोनों अपने नेत्र रूप कमल को, नेत्र की कमल की कल्पना करके आपके चरण कमलों में अर्पण कर दिया। और कहते त्वदवांश कृतवान त्वदेह भागवारी, और भगवान विष्णु आपके देह के आदि भागों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पत्नी के रूप में, है ना। क्या कहते हैं? भगवान विष्णु आपके आधे भाग में रहते हैं। आधे भाग में देखा हरिहर की फूटी, हरिहर की मूर्ति मंदिर में तो है ही है, अभी तो देखिए। कहते शेष कमल आसन बेला में शेष तम संख्या की पूर्ण करने की इच्छा से उसमें भगवान विष्णु ने एक कमल अपने नेत्र को कमल कल्पना करके चढ़ा दिया। और क्या किया? त्वदेह भाग आ रही, भगवान विष्णु आपके एक भाग में रहते हैं, है ना। तब आपके देह में जो भाग है ऐसे का, ऐसे भगवान विष्णु एक देह के एक भाग में भगवान विष्णु का शरीर है, ऐसे आधे भाग में शिव जी, आधे भाग में विष्णु भगवान। कभी कभी जल से क्रीड़ा भी करते रहते हैं विष्णु भगवान, कहते हैं। और क्या करते हैं? तो इस प्रकार से भगवान विष्णु है, तो ऐसे विशेषता वाले भगवान विष्णु है, तो क्या होना चाहिए उनकी ऐसी विशेषता जिसने की है, ऐसी पूजा की है, इतनी सहायता की है ना। तो कहते सा एव पूज्यात, सा वह परम वह विष्णु भगवान पूज्यात, पूज्य से, तब है विष्णु भगवान पूज्य ब्रह्मा जी से पूज्यतर, पूज्य से पूज्यतर, ब्रह्मादि जो आज पूज्य है ना, ब्रह्मा है, इंद्र आदि देवता है, वे पूज्य है। देवताओं की अपेक्षा कौन है? ब्रह्मा जी पूज्य सबसे, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्मादि आदि देवताओं से पूजने से भगवान विष्णु कैसे पूज्यतर हैं? कैसे? अतिशयन पूज्य तुम अर्हति अभवत, अतिशय रूप से पूजने के योग्य है विष्णु भगवान। ऐसे देखो, पूज्य है, ये व्यक्ति पूज्य है, तो दो में से एक व्यक्ति पूज्य है कि एक व्यक्ति पूज्य है? दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ से आता है, तो एक पूज्यतर है। अब बहुतों में से एक को निर्धारण करना है तो तम प्रत्यय आता है। तो भगवान ब्रह्मा जी पूज्य है, ब्रह्मादि इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी पूज्य है।
विष्णु भगवान पूज्यतर हैं और भगवान पूज्य दो में से एक धर्म, और भगवान शिव जी कैसे पूज्यतम हैं, सभी में सबसे श्रेष्ठ पूजनीय, उत्तम और पूज्य। तो यहाँ पर कहते तो ब्रह्मादि, तो यहाँ पर कहते हैं तो ऐसे भगवान विष्णु कैसे पूज्य से भी पूज्यतर हैं। तो ये पूज्य से पूज्यतर नहीं होंगे तो क्या होंगे, बताओ कौन होगा, इनके अलावा और कौन होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने तो ऐसा कार्य किया। कहते हैं ना, नहीं तो कहते हैं, और कहते हैं ना चेत, नो चेत, ना चेत है ना, ना चेत यदि नो, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो तद अन्य को, विष्णु भगवान से आदि को और कौन पूजनीय होगा। यदि आप ऐसा नहीं मानते कि विष्णु भगवान पूजनीय नहीं है तो फिर बताइए, और इससे इनके विष्णु भगवान से अन्य और कौन पूजनीय होगा। तो तद अन्य नो चेत, यदि विष्णु भगवान पूजनीय नहीं है तो तद अन्य उनसे भिन्न कौन है, विष्णु से अन्य अधिक कौन, अधिका को वाना कौन हो सकता है ना, कौन उनसे विष्णु भगवान से पूजनीय आता, कोई भी नहीं हो सकता। भगवान विष्णु से अधिक कोई भी पूजनीय नहीं हो सकता, को भी नहीं है। क्यों, भगवान विष्णु से अधिक पूजनीय को दूसरा कोई क्यों नहीं है, क्योंकि विष्णु जैसे, भगवान विष्णु जैसे सेवा, सहायता, सखीता, पत्नित्व, इतने अवतारों के इसने इतनी क्रिया उनके साथ में की है, इतना मदद की है, आदि किया है ना, इतना आदि किया है। तो ऐसे किया, पत्नी भी बन गए, क्या बन गए, पत्नी धर को नहीं बन सकता, तो ये तो पत्नी भी बन गए। बराह रूप धारण, जानवर भी बन गए, बराह रूप धारण कर लिया, उनके दर्शन करने की इच्छा, चरण के दर्शन करने की इच्छा से मृदंग बजाने लगे, अन्य अन्य कार्य करने लगे, तो फिर इससे बढ़कर और पूजनीय होगा, अर्थ कोई नहीं हो सकता। ये धन ब्रह्मादि से, यहाँ पर यदि इस प्रकार से ब्रह्मादि पूज्य है, ब्रह्मा आदय देवता पूजनीय है, विष्णु भगवान पूज्यतर है और भगवान भोलेनाथ पूज्यतम है। इस प्रकार से टीकाकार ने निकाला। हाँ, तद अप्राप्त विशुद्धात्मा ने, तद अप्राप्त है विशुद्धात्मा नेत्रम एकम उदाहरित, भगवान विष्णु ने कमल को नहीं देखा तो विशुद्धात्मा विष्णु भगवान ने एक कमल को न प्राप्त कर अपने नेत्र से ही, अपने मुख से एक नेत्र निकाल लिया। उनको पुष्प कमल न मिलने कारण। तो इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने विष्णु भगवान के सारे जहाँ पर मदद की थी, है ना, जहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट, देखिए भगवान विष्णु ने जहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट स्थान पर मदद की थी, उनकी क्रिया में सहकारिता की थी, उनको निमित्त बना करके आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की। भगवान विष्णु भगवान जब अवतार लेते हैं उस काल में उनकी सहयोग करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए शिव जी आते हैं। जब विष्णु भगवान, जब शिव जी कुछ क्रीड़ा करते हैं तो उसमें विष्णु भगवान आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान आए थे यहाँ पर वृंदावन में आए, तो वृंदावन में उन्होंने क्या महाराष्ट्र रचा, क्या रचा, महाराष्ट्र। तो शिव जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण भगवान महाराष्ट्र रचने वाले हैं, और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने प्रतिबंध लगा दिया, कोई स्त्री नहीं आ सकती, कोई पुरुष नहीं आ सकता, क्योंकि महाराष्ट्र रचेंगे, दूसरे पुरुष आ जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र यदि रचे, महाराष्ट्र करेंगे तो दूसरे पुरुष आएंगे तो दूसरे फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लज्जित हो जाएंगी स्त्रियाँ। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने इसलिए नियम लगा दिया, जो भी आएगा वहाँ पर स्त्री आएगा, स्त्री आ सकती है, स्त्री के अलावा पुरुषों की प्रवेश वर्जित है। तो शिव जी ने कहा मेरे को महाराज खेलना है, तो शिव जी ने क्या किया, अरे स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण करके भगवान शिव जी महाराष्ट्र में पहुँच गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा महाराज क्या कर रहे हो कृष्ण भगवान तो वहाँ पर गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, वृंदावन में शिव जी का नाम हो गया। जहाँ पर महाराज रचा था ना, दर्शन करने की गोपी बन करके दृश्य किया था, नाचे थे, तो वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई है इस प्रकार से। और वहाँ पर शिव जी गोकुल में नंदगांव में दर्शन करने की इच्छा से गए थे, तो वहाँ पर दूसरे नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो दो तीन, तो जहाँ जहाँ पर कृष्ण भगवान विष्णु भगवान अवतार लेते हैं ना, उसकी जगह पे शिव जी क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं, उनके सहयोग का।